हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त राहुल राणा और आज हमारे फर्स्ट ब्लॉग में आपका स्वागत है। न्यूज 80 की कवरेज करने के लिए आज दरअसल मैं जा रहा हूं मुजफ्फरनगर। और देखिए, ये मुजफ्फरनगर का रास्ता है और मेरे कैमरे के पीछे है मेरे सहयोगी गौरव। इसको भी देख लीजिए, यही दिखाएगा आपको नए नए मस्त मस्त विजुअल और नए नए मस्त मस्त जो है यहाँ के माहौल। अभी हम हैं मुजफ्फरनगर के रास्ते में। मैं जब पहले जाता था ना तो यहाँ वो टूटी वूटी सड़कें हुआ करती थी। अब आजकल ऐसा लगता है जैसे कहीं बड़े किसी अच्छे स्टेट में। ये तो योगी जी की प्रशंसा करना बनता है ना। अब आ गए हैं मुजफ्फरनगर रोड पे। चलते चलते पहले टोल पे ये पड़ता है पहला जागहेड़ी का टोल। भाई साहब, इस टोल पे बड़े बवाल होते हैं, कोई प्रदर्शन धरने। अब आ गई चाय, लेकिन चाय के नाम का गौरव हो गया गायब। मैं आवाज लगा रहा हूँ, कहीं मिल ही नहीं रहा। अरे गौरव! और दोस्तों, इसको देख लूँ, पहले चाय भी रखी है फिर चाय पिएंगे आराम से। मैंने इसको ना चाय के लिए बुलाया, 2 मिनट बोला, लेकिन अब तक तो ये आया नहीं। फिर एक बार आवाज़ लगाते हैं इसको। गौरव, अरे भाई चाय रखी, चाय। गौरव भाई, देखो जब भी देखो ना इसको फ़ोन पे लगा रहता है, इसको आवाज़ लगाता रहो मैं। अरे चाय ठंडी होगी तुम्हारी, अभी भी 2 मिनट चाहिए। हो गया ना? अब देखो चाय पियो आराम से। अब आगे साहबजादे चाय पीने। भाई साहब कह रहे हैं कि चाय नहीं सुकून, जैसे चाय ने अमृत पी लिया उसने। यार गौरव, एक बात बताओ, मैं जब भी खाला पार से निकलता हूँ ना तो यहाँ जाम मिलता है। देखो एक बार आप भी निकले यहाँ से पहले। यहाँ से कई दफ़ा मेरे मामा का घर है यहाँ पे ना, इधर रामपुरी गेट। देखो जाना है महावीर चौक के पास में, बताया वहाँ से हमें लोकेशन भेज रही है। पहले हम वहाँ पुण्यतिथि पे जाएंगे, फिर 1-2 पॉलिटिकल लोगों के इंटरव्यू करने हैं। अब इतना समय तो यहीं पे लग गया। अब इससे अच्छा तो सिटी के उधर से जाते, मुझे लग रहा जाम ना मिलता। अब हम आ गए हैं पूर्व मंत्री योगराज सिंह के घर पर। आज उनसे बातचीत कर रहे हैं और योगराज सिंह जी बता रहे हैं अपने पिताजी के बारे में। और जब राजनीतिक आदमी है तो राजनीतिक बात भी हो रही है, क्योंकि वो हमारे इंटरव्यू में कुछ आज खुलासे कर रहे हैं, उसी पर चर्चा कर रहे हैं किस तरह से वो आगे राजनीति में दिखाई देंगे और पश्चिम यूपी में किसानों के मुद्दे पर आगे किस तरह से राजनीति करनी चाहिए और भी कुछ। तो अभी हम मुजफ्फरनगर में यहाँ योगराज जी के साथ बातचीत करके आए हैं। मुलाकात बहुत अच्छे से हुई है। पुण्यतिथि थी आज उनके पिताजी की। किसान नेता है और राष्ट्रीय लोकदल के बड़े नेता है, पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं योगराज सिंह। अगर पश्चिम यूपी में आप रहते हैं तो जानते होंगे। दरअसल आज पुण्यतिथि और फिर मैंने उसके बाद अपनी न्यूज को लेकर भी उनसे पॉलिटिकल कुछ बातचीत की है। वो इंटरव्यू आप आज हमारे न्यूज 80 चैनल पर ज़रूर विजिट करिए और आपको पश्चिम यूपी में कई सारी जो किसानों के ऊपर मामले हैं और राजनीतिक जो बातचीत हुई है वो आप जरूर सुनिएगा। लेकिन अभी जो खबरों का सिलसिला है ना, वो दिन भर किस तरह से हम खोजते हैं खबरें, वो खत्म नहीं होता है। अब चाय की दुकान पे चलते हैं, चाय पीते हैं अच्छे से। चाय तो पी थी तुमने? नहीं, चाय नहीं पी तुमने आज? ये गहरी सोच विचार में क्या सोच रहे हैं, आइए जानते हैं एक बार। मैं सोच रहा हूँ कि आगे अब क्या कैसे जो है आज करना है और कुछ चीज़ें जो है अभी फाइनलिस्ट भी होनी है। यार अभी शाम का ना बहुत सारा काम है। पता है हमारे ना न्यूज 80 चैनल पर एक फटाफट का बुलेटिन जाता है सुबह 5:30 बजे। उसमें हम सरकार की योजनाएं बताते हैं। अब मेरे को शाम को वो करना होता है डेली। तो दोस्तों, अब जो है हम मुजफ्फरनगर से वापस अपने ऑफिस की ओर लौट रहे हैं। आप लोग सोचते होंगे कि एक इंटरव्यू जो आपको मीडिया में दिखाई देता है, टीवी पर आप देखते हैं, अपने मोबाइल में देखते हैं, वो इतना आसान नहीं होता। सुबह से करीब हमने 5 घंटे यहाँ से गुजारे हैं मुजफ्फरनगर में और हमने आधिकारिक तौर पर कैमरे पर एक इंटरव्यू कर पाए हम। और एक इंटरव्यू अगर आपके सामने आ जाता तो भाई पश्चिम यूपी में यकीन मानना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। आज जहाँ मैं था, मैं देखो नाम इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि वो लोग अभी थोड़ा सा अपना प्राइवेट तौर पर पश्चिम यूपी में कुछ अंदर खाने कुछ ऐसा कर रहे हैं कि बीजेपी को बहुत नुकसान होगा। बीजेपी के नेता है जो बीजेपी छोड़ने वाले हैं। अब आप इस ब्लॉग में आपको दरअसल ये वो नाम नहीं पता लगेगा क्योंकि
जहां मैं बैठा था, करीब मैंने 1 घंटे का वक्त उनके यहाँ बैठकर गुजारा और मैंने देखा कि तमाम जो विपक्ष की पार्टी के लोग हैं वो उनसे मिल रहे हैं। और अब दरअसल कुछ समय बाद जिला पंचायत का चुनाव होना है, तो जिला पंचायत के चुनाव में वो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो बड़ी बात थी वो मुझे समझ में ये आई, मैंने कहा इंटरव्यू के लिए मैं वहाँ बैठा था, इंटरव्यू होगा, लेकिन वो बाद में उन्होंने कहा कि अभी थोड़ा सा हम लोग कुछ कर रहे हैं। लेकिन वो कर क्या रहे थे? वो कर रहे थे बीजेपी छोड़ के दूसरी पार्टी में अपनी सेटिंग। तो चुनाव है 2027 का। भाई सियासी गर्मी आप देखोगे हमारे ब्लॉग में, सबसे जो अलग आपको बात मिलेगी, आपको यहाँ पश्चिम यूपी के खबरों में आपको टीवी पर, हमारे न्यूज 80 पर तो मिलता है आपको आधिकारिक बयान, लेकिन हम आपको ये बताएंगे कि अंदर खाने क्या क्या चल रहा है। अभी सिर्फ नाम इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि अभी प्राइवेसी का किसी की उल्लंघन हो जाएगा। और ये हम आ गए अपने ऑफिस और भैया गाड़ी से उतरते हुए, और ये हमारा ऑफिस। और ये हमारा कैबिन। और यहाँ भैया रात को 12 बजे तक बैठकर न्यूज़ जो आपको देखने को मिलती है, 12 बजे तक इस पर मेहनत करते हैं। तो भैया बताओ क्या बोलोगे आज के बारे में? आज का जो दिन है वो बहुत थकान करने वाला दिन था, यानी कि काम हुआ है और भागदौड़ थोड़ी ज़्यादा हो गई। अब एक हमने जो इंटरव्यू किया है वो आप हमारे न्यूज 80 के चैनल पे जाके आप देख लीजिए। लेकिन देखिए दोस्तों, ये पहला ब्लॉग है, तो कमियां जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताने की जिम्मेदारी आपकी है। और ये नया चैनल है, इसको इसलिए लाइक और शेयर सब्सक्राइब दबा कर दीजिए। अपने दोस्तों को बता दीजिएगा कि न्यूज़ रिपोर्टर कैसे न्यूज़ कवर करते हैं। ये ब्लॉग देखना है तो राहुल राणा व्लॉग्स पर जाइए और अपना यहाँ देखिए कि हम किस तरह से काम करते हैं। और आपको वाकई यकीन मानिएगा, इस हमारे जो व्लॉग है ना उसमें आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। न्यूज 80 के चैनल को भी आप प्यार देते हैं, उसी तरह से अगर आप राहुल राणा व्लॉग्स को प्यार देंगे तो वाकई आपको जो है ये कुछ अच्छा कंसेप्ट देखने को मिलेगा। एक हमारा छोटा सा प्रयास है कि हम आपको कुछ खबर के पीछे अंदर क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें अपने ब्लॉग्स में बताते रहे, और आपके साथ में जो थोड़े मस्ती के हमारे पल है दिन भर वो आप देखेंगे। मेरा जो ब्लॉग शुरू करने का ये मकसद भी इसके पीछे ये है कि आपसे ज़्यादा कनेक्ट हो सकूँ आपसे, और सीधे तौर पर आप मुझे जान सके, मैं आपकी मन को जान सकूं। आपके यही तरीका है, कमेंट में आप अपनी राय, अपनी बातचीत हमें बताइए। नमस्कार।